मुसीबत में पड़े पीएम मोदी के हनुमान। चिराग को लेकर आखिर बीजेपी में चुप्पी क्यों? जानिए इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान ने बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए में रहते हुए सहयोगी जेडीयू के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की भी अपील की थी। इस कारण जेडीयू बिहार विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर रह गई। एनडीए में भी उसकी पहली वाली हैसियत नहीं बची। उसी वक्त से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों की किरकिरी बने चिराग पासवान के बंगले पर उनकी नजर थी। बिहार की राजनीति में आए उठापटक में यह खास बात है कि एलजेपी के इस आंतरिक मामले पर जेडीयू चिराग के खिलाफ बयानबाजी कर रही है तो बीजेपी ने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली है। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी आखिर चुप क्यों है? लोकसभा में एलजेपी के चिराग पासवान सहित 6 सांसद थे। इनमें से 5 ने चिराग से बगावत करते हुए खुद को असली एलजेपी घोषित कर दिया, तो चिराग ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। बागी गुट के नेता चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस एलजेपी संसदीय दल के नए नेता बन गए। साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक में चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटाते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। उन्हें अगले अध्यक्ष के चुनाव की जिम्मेवारी भी दी गई। इसके बाद चिराग पासवान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। स्पष्ट है चिराग व बागियों के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग अब तेज हो गई है। खास बात यह है कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी केंद्र सरकार में अपने सहयोगी एलजेपी में मचे इस जंग पर चुप है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसे एलजेपी का आंतरिक मामला करार दिया। उन्होंने यह कहकर बीजेपी का रुख स्पष्ट कर दिया कि एलजेपी अलग पार्टी है और उसके आंतरिक मामले पर बीजेपी कोई टिप्पणी नहीं करेगी। सवाल यह भी उठता है कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी चुप क्यों है? माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग का समर्थन कर बिहार की अपनी स्थिर सरकार को खतरे में नहीं डालना चाहती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नाराजगी अब हद पार कर चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से बीजेपी बैकफुट तो जेडीयू फ्रंट फुट पर है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। बीजेपी समझती है कि सियासी उलटफेर के माहिर खिलाड़ी लालू बिहार की एनडीए सरकार गिराने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच लालू के बेटे तेज प्रताप यादव की जीतन राम मांझी से मुलाकात चर्चा में बनी हुई है। लालू से मांझी व विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की फोन पर भी बात हुई। सत्ता पक्ष के एक धड़ लालू का संवाद जारी है। ऐसे में बीजेपी की चिराग से सहानुभूति बिहार में एनडीए सरकार पर भारी पड़ने की आशंका। आम धारणा है कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मदद करते हुए जेडीयू का नुकसान किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने केंद्र सरकार में एलजेपी को एनडीए का घटक दल बनाए रखा। लेकिन अब चिराग अपनी ही पार्टी से बेदखल किए गए हैं तो उनका सहयोग बीजेपी किस आधार पर करे, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एनडीए में बड़ा भाई बनाने में मददगार रहे पीएम मोदी के इस हनुमान पर हमलावर होना भी बीजेपी की छवि को खराब ही करेगा। ऐसे में बीजेपी ने आखिरकार मौन का रास्ता अख्तियार किया। भले ही विपक्ष यह तंज कसे कि कलयुग में राम ने ही हनुमान को धोखा दे दिया। बहरहाल अब आगे आगे देखिए होता है क्या। चिराग व बागियों की इस जंग में जीत का रास्ता पीएम मोदी के कैबिनेट तक भी जाता है। इस जंग में जीतने वाले को रामविलास पासवान के निधन के बाद से खाली पड़ी केंद्रीय कैबिनेट की सीट पर मंत्री भी बनाया जा सकता है।